चित्रकूट का यह विकास देखकर तो आपका सर घूम ही जाएगा। नाम है नेशनल हाईवे 135 बीबी, लेकिन हालत देखकर लगता है जैसे ये किसी गड्ढा महोत्सव का मैदान हो। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पहचानना भी मुश्किल है। सरकार के कागजों में ये सड़क चमचमाती हुई दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये सड़क नहीं बल्कि जनता के सब्र का टेस्टिंग ट्रैक है। यह है मऊ विकास खंड अंतर्गत गाहुड़ डभौरा संपर्क मार्ग, जो लगभग 1 वर्ष से अधूरा पड़ा है। यह अधूरी सड़क सरकार की विकास योजनाओं की हकीकत उजागर कर रही है। बरगढ़ क्षेत्र की जनता में इसको लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस सड़क का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। बड़े धूमधाम से 135 बीबी का बोर्ड लगाया गया, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर शिलान्यास हुआ, फोटो खींची, भाषण हुए और वायदे किए गए। लेकिन 1 साल बीत गया और सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। लगता है सड़क नहीं, सिर्फ जुगाड़ का प्लानिंग पूरा हुआ था। बहुत दिन से खराब पड़ी है। आप स्कूल जाते हैं? हाँ, इसी रास्ते से जाते हैं? इसी रास्ते से। किधर जाते हैं? 3-4 लड़कियां सुबह साइकिल लेके गिरी हैं। इस खस्ताहाल सड़क पर रोज हादसे होते हैं। बाइक सवार गड्ढों में ऐसे गिरते हैं जैसे किसी स्टंट शो का हिस्सा हो। बारिश आते ही ये सड़क पोखर बन जाती है। स्कूल जाने वाली बच्चियों की यूनिफॉर्म कीचड़ से ऐसे सने रहते हैं जैसे किसी पेंट फैक्ट्री से लौट रही हूँ। बच्चियां रोज गिरती हैं, कपड़े खराब होते हैं और डर के साए में स्कूल जाना पड़ता है। बेटा, ये रोड कब से खराब है? ये बहुत दिन से खराब है। 3-4 साल। आखिर नहीं बनेगी क्या? अब नहीं पता, सरकार पैसा ही नहीं दे रही है तो कहाँ से। दफ्तर जाने वालों की हालत भी खराब है। शहर पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। लोग तो तंज कसते हुए यहाँ तक कहते हैं कि इस गड्ढे वाली सड़क को देखकर मन करता है कि ऑफिस जाने से पहले ही छुट्टी ले ले। 8 से 9 वर्ष से खराब है जी। इसी तरह इसमें काम लगा, शायद आरडीएफ का है, इसमें आरडीएफ विभाग इसको देख रहा है जी। इस सड़क के बनाने में चित्रकूट जनपद का जितना प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से फेल है जी। योगी जी ने पैसा दिया, पैसा आज नहीं 1 साल से पड़ा है, लेकिन इस सड़क को प्रशासन की लापरवाही से आज तक नहीं बन पाई। अब इस समय इसमें काम लगाया जा सकता है, न तो ठेकेदार का पता, न जेई का पता, न किसी आला अधिकारी का पता। सरकार ने कभी गड्ढा मुक्त सड़क का सपना दिखाकर जनता से वोट लिया था, लेकिन ये सड़क सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। नितिन गडकरी, उन्हीं के नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली ये सड़क अब गड्ढों का नेशनल रिकॉर्ड बना रही है। गांव के लोग भड़क चुके हैं। एक ग्रामीण ने गुस्से में कहा कि अगर सड़क नहीं बनी तो हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क का बोर्ड लगा के शिलान्यास किया जाता है, उसके बाद ये बोला जाता है जनता को गुमराह करके कि पिछले 6 महीने के अंदर रोड बन जाएगी। शिलान्यास किए रोड का हुआ लगभग 6-7 महीने से ऊपर हो गया। अभी तक केवल इसमें अधूरा निर्माण मिट्टी देखने के लिए मिल रही है। अभी आगे चैम्बर फटा था, उसमें शांति की महिला थी, उसका लड़का जा रहा था खलसा गाड़ी से, वो गिरी, बेहोश हो गई। रात्रि का मैटर में ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। इसी तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। हम तो कहेंगे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि और इस तरह के अधिकारी ये केवल जनता के बीच में आके पाठक जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़क का वादा करने वाली सरकार अब खुद गड्ढों में फंसी दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक जनता हादसों और परेशानियों के बीच जिएगी। ये सड़क सिर्फ लोगों की मुश्किल नहीं है, बल्कि सरकार की पोल खोलने वाली वो असलियत है जो कागजों में विकास दिखाती है और जमीन पर सिर्फ गड्ढे छोड़ जाती है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए चित्रकूट से संवाददाता राहुल द्विवेदी के साथ संजय साहू की रिपोर्ट। किन साहब को फोन लगाया आपने? आशुतोष कुमार, आरएस के ही साहब। इसी विभाग से हैं? हाँ, प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े हुए हैं? ये आरएस विभाग के यही साहब। यही साहब है। हेलो, मैं बरगढ़ से बोल रहा हूँ, आकाश द्विवेदी। ये गाहुर रोड जो है आरएस से है ना आपके विभाग से? यही साहब बोल रहे हैं, यही साहब बोल रहे हैं। मैं आकाश द्विवेदी, मंडल महामंत्री भाजपा बोल रहा हूँ। ये रोड का निर्माण कार्य आपका पिछले 6 महीने से अधूरा है। अब बरसात के टाइम पे लगभग 500 लड़कियां लड़के जाते हैं, स्कूली लड़के। डेली यहाँ क्षतिग्रस्त होती है, चोट लगती है, गाड़ी टूटती है। इन सब का जिम्मेदार कौन है सर? बताइए, आप कुछ जवाब दे सकते हैं? हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी रोड की बात कर रहे हैं। एक जगह अगर वहाँ पे मान लीजिए किसी कारण जल भराव के कारण अगर मान लीजिए कुछ क्षति हो रही है तो उसमें आप थोड़ा बहुत निर्माण कार्य करा सकते हैं, गिट्टी उट्टी डलवा सकते हैं। आप मौके पे सुनिए, आप मौके पे आके देखिए, आप 4 व्हीलर से आइए, ट्रक से आइए, आप यहाँ से निकल के देखिए क्या स्थिति है। आप पैदल नहीं निकल सकते हैं, गाड़ी से नहीं निकल सकते।
बस आपको सूचना ही मिलेगी, आप ना कुछ काम कराएंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। भाजपा सरकार की सरकार है और आप पूरी तरह से फेल हैं, आपके अधिकारी बेलगाम हैं। आप केवल सरकार की नाकामी मतलब आप छिपा नहीं सुनिए, ये 9 साल से मैटर चल रहा है, 2 साल से रोड का सिलसिला चालू है। आप रोड कब से बनवाएं? आप वर्जन दीजिए ना कि हम रोड किस कारण बंद किए हैं। आप अपना पूरा लेटर जारी करिए कि क्या कारण है कि रोड हम नहीं बनवा पा रहे हैं। 4 आदमी मारे से बच गए। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान में सुनिए, वर्तमान में मान लीजिए पत्र लिखने से क्या होगा, यहाँ पे आए दिन बच्चे चोटिल हो रहे हैं, जनता भड़क रही है, सरकार का वोट बैंक कम हो रहा है, सरकार की छवि खराब हो रही है। बताइए ना, बताइए, सुन रहे हैं। कह रहे हैं जो उसमें सरकार को बोलेंगे बीपी का काम जो पेंटिंग का काम होता है वो बारिश में नहीं हो पाएगा जो है। हम कह रहे हैं ठीक है, बारिश में नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें जो गड्ढा हुआ है इसको गड्ढा मुक्त करवाएंगे। आपके जेई साहब आए तो क्या किए? आए तो क्या किए, यहाँ अभी याद आके देखिए, यहाँ एक समाज सेवी साकेत बिहारी शुक्ला जी हैं, वो अपने पैसे से गिट्टी गिरवा रहे हैं, मोरम गिरवा रहे हैं। आपके जेई साहब आए और देख के चले गए। सर ये छोटा सा काम है, 2000 रुपये इसमें लागत नहीं है गड्ढा पटवाने की, और उसके लिए आप जेई को भेज दिए, आप खुद आ गए, आप करवा नहीं पाए। ऐसा उत्तर दीजिए कि कुछ समझ में आए, हम भी संतुष्ट रहे, जनता भी संतुष्ट रहे।